सो गाइज, हर हर महादेव, कैसे हैं आप सभी। दिस इज़ पलक मिश्रा एंड वेलकम बैक टू द चैनल गाइज। सो टुडे वी आर गोना डिस्कस वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। सो आपको जैसे कि पता है कि जो बीए है, आप अगर बीए कर रहे हो तो बेसिकली आप ये वीडियो देख ही रहे हैं। तो उसमें जो है आपका एक वोकेशनल सब्जेक्ट है जिसको आपको रिटन टेस्ट देना पड़ता है। एज अभी फ़िलहाल जो चीज़ चल रही है वो तो एक बार रिटन, नेक्स्ट जो है एग्जामिनेशन एमसीक्यू टाइप हो रहा है। बट आप अपना कुछ नहीं कह सकते बिकॉज भाई चेंज होते रहता है। सो बेसिकली वोकेशनल में कॉलेजेस में ना दो ऑप्शन दिए जाते हैं, साइकोलॉजिकल टेस्टिंग और सेल्स एंड मार्केटिंग एंड सेल्समैनशिप। तो आज बेसिकली हम लोग मार्केटिंग एंड सेल्समैनशिप को ही डिस्कस करने वाले हैं, जो कि बीए का फर्स्ट सेमेस्टर है। ठीक है, बीए फर्स्ट सेमेस्टर का जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग। सो आइए गाइस देखते हैं इसमें आपको क्या क्या पढ़ना है। तो अभी आप लोग देख सकते हैं आपकी स्क्रीन पे मार्केट लिखा है। ये बेसिकली मैं बताऊं कि जो स्टूडेंट्स 11th-12th में कॉमर्स लेके फिर उसके बाद बीए कर रहे हैं, उनके लिए वोकेशनल में सेल्समैनशिप लेना बहुत ही ज़्यादा एक बेनिफिट होता है, बिकॉज टर्म्स आपको बिल्कुल पता होंगे। क्योंकि जो बीएससी का स्टूडेंट है जो साइंस का है या फिर मैथ्स का है, वो अगर सेल्स एंड मार्केटिंग लेता है उसको हल्का सा समझने की ज़रूरत होगी। एंड जो कॉमर्स के स्टूडेंट है लाइक मी, सो आई एम वेरी फैमिलियर विथ ऑल द टर्म्स। तो ये मेरा एक प्लस पॉइंट हो गया, यू कैन से। अब आइए देखते हैं व्हाट इज़ मार्केट विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। लेट्स गेट स्टार्टेड गाइस। मार्केट देखिए, एक प्लेस होता है जहाँ पे बायर्स जो कि ख़रीदार होते हैं और सेलर्स जो कि विक्रेता होते हैं, वो बेसिकली क्या करते हैं, मिलते हैं और एक्सचेंज करते हैं। ओनरशिप का एक्सचेंज होता है। जैसे आपको पता है कि आप अगर आइसक्रीम ख़रीदने गए तो मैं गई और मैंने पैसा दिया, तो आप जो है सेलर हो और मैं एक बायर हूँ, और मैंने जो है चॉकलेट फ्लेवर की आइसक्रीम ख़रीदी। तो अब जो आइसक्रीम हो गई वो मेरी हो गई। ठीक है, अब मैं उसकी ओनर हो गई बिकॉज मेरी वो आइसक्रीम है, मैंने उसके लिए पेमेंट की है और एक्सचेंज हुआ है, राइट। तो ये बेसिकली मार्केट होता है। और मार्केट एक पॉइंट पे जहाँ पे हम दोनों इंटरैक्ट कर रहे हैं, हम दोनों यानी कि सेलर एंड अ बायर। ओके, सो प्लेस और अ पॉइंट वेयर द सेलर एंड द बायर इंटरैक्ट विथ ईच अदर फॉर द एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन द टर्म्स ऑफ मनी। फ्री में तो आपको आइसक्रीम कोई नहीं खिलाने वाला, ठीक है, दोस्त भी नहीं खिलाएंगे। इट्स जस्ट फॉर अ छोटा एग्जाम्पल था। मार्केट इज़ एन एरिया और अ प्लेस विच कंसिस्ट ऑफ ऑल पोटेंशियल कस्टमर, ठीक है, शेयरिंग पार्टिकुलर नीड एंड एंगेज इन एक्टिविटी टू सेटिस्फाई द नीड्स एंड द वांट्स। ओके, अब आप देखिए जो मार्केट है वो किस टर्म से आया है। बेसिकली जो मार्केट है ना, द टर्म मार्केट, वो एक लैटिन वर्ड से आया है। ये आप लिखेंगे ना जब एग्ज़ाम में अपने क्वेश्चन में, इट इज़ अ प्लस पॉइंट, बिकॉज कोई एग्जामिनर देखेगा ना, नॉर्मली लिख रहे हैं सब पॉइंट और प्लेस ये वो, और ये चीज़ डाल दो कि इट्स कम्स फ्रॉम दिस वर्ड, तो बहुत इंप्रेसिव लगता है। तो टर्म मार्केट डिराइव फ्रॉम द लैटिन वर्ड मार्केटस, जिसका मतलब होता है ट्रेड। देखिए मैंने यहाँ पे कॉमर लगाना भूल गई हूँ। सो आप लोग देखिए, ट्रेड, कॉमर्स, मर्केंडाइज, प्लेस। मर्केंडाइज का तो बेसिकली प्लेस वेयर बिजनेस इज ट्रांजेक्शन, या जब बिजनेस ट्रांजेक्शन होता है बेसिकली। तो जो मार्केट है वो मार्केटस वर्ड से आया है, ये जो है वर्ड लैटिन वर्ड है। आइए अब देखते हैं। आई होप आपको मार्केट समझ में आ गया होगा। अगर आपको नहीं समझ में आता है तो आप डेफिनेटली कमेंट कर सकते हैं, मैं उसके लिए एक सेपरेट वीडियो सिर्फ उसी टॉपिक पे बना दूँगी। ओके, लेट्स गेट स्टार्टेड विद द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मार्केट। मार्केट के कैरेक्टरिस्टिक्स में पहला कैरेक्टरिस्टिक्स है एरिया और अ प्लेस। डेफिनेटली बिना किसी एरिया, बिना किसी प्लेस पे आप कैसे करोगे। तो मार्केट के लिए एरिया और प्लेस होता है। एग्जिस्टेंस ऑफ बायर एंड सेलर, अगर कोई सेलर है लेकिन बायर नहीं, और बायर है तो सेलर नहीं, तो कभी ये मार्केट बनेगा? बिल्कुल नहीं बनेगा। एक्सचेंज ऑफ प्रोडक्ट, डेफिनेटली हम पैसे पेमेंट कर रहे हैं तो आपका जो एक्सचेंज होगा प्रोडक्ट का वो तो होगा ही। और मेरे पास अगर डिमांड नहीं रहेगी तो फिर मैं आपके पास आऊँगी ही क्यों। दैट मीन्स मेरा डिमांड नहीं है आइसक्रीम खाने का और आप एक आइसक्रीम सेलर हो, तो मैं आपके पास क्यों आऊँगी, आप बताओ। तो डेफिनेटली डिमांड रहना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एक्सचेंज ऑफ द प्रोडक्ट, एग्जिस्टेंस ऑफ बायर्स एंड सेलर्स एंड अ एरिया और अ प्लेस। अब आप देखेंगे थोड़ा सा पास्ट में चलते हैं कि भाई अब मनी आया है, लेकिन इससे पहले मनी था? नहीं था। इससे पहले क्या चलता था? बार्टर सिस्टम। ये बहुत ही कॉमन है, बच्चा जानता है क्योंकि हम लोगों ने इसे पढ़ रखा है, छोटे से हम पढ़ते आ रहे हैं। बार्टर सिस्टम बेसिकली ऐसा सिस्टम होता है जहाँ पे हम मनी ना देके अपने गुड्स को दूसरे गुड्स के साथ एक्सचेंज करते हैं। सपोज दैट आपके पास है व्हाट शुड आई टेक द एग्जांपल ऑफ, ओके लेट्स टेक द एग्जांपल ऑफ शूज़। एंड सपोज दैट आपकी कोई सिस्टर है जिसको एक हाई हील सैंडल चाहिए,
और मैं मेरे को आपके वो शूज़ चाहिए और मेरे पास हाई हील सैंडल है, तो अगर मैं आपसे आपका शूज़ लेना चाहूँगी तो आपको नीड है किस चीज़ की, मेरे हाई हील सैंडल की, आपको अपनी सिस्टर को गिफ्ट करना है, और मुझे है आपके शूज़ की, बिकॉज आई लव योर शूज़। तो अब मैं क्या करूँगी, मैं अपने जो हाई हील सैंडल है वो आपको दूँगी, आप उसके बदले अपने शूज़ दोगे, और मेरी वांट सेटिस्फाई हो गई, आपकी भी वांट सेटिस्फाई हो गई, ठीक है, सेटिस्फाइड। सो ये कमोडिटी टू कमोडिटी एक्सचेंज है, यहाँ पे कहीं से भी पैसे वगैरह का कोई रोल नहीं है, नो मनी, कमोडिटी टू कमोडिटी। एंड डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स, ये भी होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है ना, यानी दैट मीन्स कि अगर मुझे चाहिए वो शूज़ और आपके पास शूज़ नहीं है, आप मुझे कुछ और चिपकाना चाहो कि नहीं मुझे तो यही चाहिए बट आप वो कोई और चीज़ ले लो, मेरे पास शूज़ नहीं है, तो क्या मैं आपको दूंगी? डेफिनेटली नहीं दूंगी, बिकॉज मुझे कुछ और चाहिए, राइट, आई वॉन्ट दैट शूज़ ओनली। और अगर आप शूज़ के बदले अगर मुझे कुछ भी दो तब भी मेरा वॉन्ट सेटिस्फाई नहीं होगा, बिकॉज मुझे नहीं चाहिए, राइट। दैट इज़ कॉल्ड डबल कोइंसिडेंस ऑफ वॉन्ट। तो होना बहुत ज़रूरी है, जो चीज़ मुझे चाहिए और जो चीज़ आपको चाहिए वो इट्स लाइक हम एक्सचेंज कर पाए। तो कमोडिटी टू कमोडिटी होता है, नो मनी, डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स, एंड गुड्स आर बाय एंड सोल्ड विथ वन ऑफ अनदर गुड्स, राइट। आई होप बार्टर सिस्टम इज़ क्लियर और आप अपने वर्ड्स में से डेफिनेटली लिख पाएंगे। लेकिन अब थोड़ा सा डेफिनेशन देखते हैं मार्केट की, कि मार्केट जब भी आप डिफ़ाइन करो, मस्ट श्योर दैट कोई ना कोई आप किसी भी महान जो व्यक्ति हैं उनकी डेफिनेशन को ज़रूर लिखो, बिकॉज ये डेफिनेटली ना आप जिस तरीके से लिख देंगे और नाम हाईलाइट करेंगे बस उतना काफ़ी होता है आपको मार्क्स दिलाने के लिए। जी, तो हम भाई कैरनोट की डेफिनेशन देखते हैं कि भाई इन्होंने मार्केट को किस तरीके से डिफाइन किया। तो देखो, मार्केट इज़ मीन्ड नॉट ओनली बाय अ पार्टिकुलर प्लेस इन विच थिंग्स आर ब्रॉट एंड सोल्ड। ये क्या कहते हैं कि मार्केट सिर्फ एक प्लेस नहीं है जहाँ पे खरीदा थिंग्स जो है बाई की जा रही है और सोल्ड की जा रही है, यानी परचेज़ की जा रही है या फिर बेची जा रही है, सेल की जा रही है, बट होल ऑफ एनी रीजन, मतलब पूरा वो रीजन जहाँ पे बायर और सेलर्स फ्री इंटरकोर्स में है विथ वन अदर, दैट द प्राइस ऑफ द सेम गुड टेंड टू द इक्वालिटी इजली एंड क्विकली। बेसिकली ये क्या कहते हैं कि एक होल रीजन है, मार्केट सिर्फ एक ऐसा प्लेस नहीं जहाँ पे बायर्स और सेलर जो है बाय कर रहे हैं या फिर सोल्ड कर रहे हैं, बट ये पूरा रीजन है जहाँ पे बायर्स और सेलर्स क्या होते हैं, फ्री होते हैं एक दूसरे से, दैट वो कोई भी गुड्स जो है प्राइस ऑफ द सेम गुड टेंड टू इक्वालिटी इजली एंड क्विकली। तो बेसिकली आपको वो चीज़ फ्री इंटरकोर्स में वो सेल कर सकें, दैट द प्राइस ऑफ द गुड्स दे चूज़ ना। अब जैसे आप दो शॉप हैं, दोनों शॉप के प्राइस बहुत डिफ़र करते हैं, मेक श्योर आप किसी नॉर्मल शॉप से लीजिए, उस शूज़ का कॉस्ट समझ लीजिए 500 है, लेकिन अब वहीं कहीं मॉल से लीजिए तो फिर वो आपको 2000 में मिल रहा है, 1300 1400 में मिलता भी है। तो ये क्या होता है, ये बेसिकली डिफरेंस होता है वहाँ पे, है ना। तो इट्स लाइक प्राइस ऑफ द सेम गुड टेंड टू इक्वालिटी इजली एंड क्विकली। अब भाई हमारे जो चैपमैन है वो क्या बोलते हैं मार्केट के बारे में, ये कहते हैं कि द टर्म मार्केट रेफर नॉट टू अ प्लेस, ये सिर्फ प्लेस के लिए नहीं रेफर करता बट टू अ कमोडिटी एंड बायर एंड सेलर, बट एक कमोडिटी को रेफर करता है जिसमें बायर्स एंड द सेलर्स क्या होते हैं, डायरेक्ट कंपटीशन में होते हैं विथ वन अनदर। मतलब आप देख सकते हैं कि जो भी चीज़ें कह रहे हैं वही चीज़ें हैं जो मैंने आपको बताई कि मार्केट एक्चुअली में होता क्या है। कोई कह रहा है कि सिर्फ वो प्लेस नहीं है, पूरा रीजन है, तो ये चैपमैन कह रहे हैं कि बेसिकली कमोडिटी है जो कि बायर्स एंड सेलर्स क्या करते हैं, डायरेक्ट कंपटीशन में होते हैं, जो कि एक दूसरे को सेल करते हैं, राइट। सो अब जो है हम सम अब देख लेते हैं कि मार्केट भाई होता क्या है। सो वी कैन डिफाइन द टर्म मार्केट टू एन एक्सचेंज एक्टिविटी। डेफिनेटली मार्केट एक एक्सचेंज एक्टिविटी है जिससे क्या होता है, विच टेक प्लेस बिटवीन द बायर्स एंड द सेलर, है ना, डायरेक्टली और थ्रू आउट द मिडल मैन। अब जैसे मुझे मेरा प्रोडक्ट सेल करना है, मैं चाहूँ कि मैं घर घर नहीं जाऊँ, मैं कोई दुकान स्टेब्लिश ना करूँ, बल्कि मैं किसी और को लगाऊँ कि वो मेरा प्रोडक्ट सेल करके आए, तो हम मिडिल मैन रख रहे हैं, राइट। अदरवाइज फॉर प्राइस रिजल्ट इन फिजिकल डिलीवरी और द ओनरशिप ऑफ द गुड्स, एंड डेफिनेटली हम प्राइस देते हैं और हमारे घर पे वो प्रोडक्ट डिलीवरी हो जाती है। जैसे डिफरेंट शॉपिंग ऐप्स, आप ऑनलाइन पेमेंट कर दो, आपके घर पे वो ऑर्डर आ जाएगा। सो बेसिकली मार्केट होता है। अब भाई मार्केटिंग इज़ अ ब्रॉडर टर्म
याद रखिएगा, मार्केटिंग आता भी है, बहुत ज़्यादा आता है। कंसेप्ट ऑफ मार्केटिंग इज़ एज ओल्डर एज अदर प्रोफेशन ऑफ द वर्ल्ड। जो मार्केटिंग है ना वो बहुत पुराना है, डेफिनेटली वो उतना ब्रॉड कॉन्सेप्ट है ना। मैं आप लोगों को केस स्टडी भी बताऊंगी जिससे आपका आपको समझ में आएगा कि आखिर ये जो ब्रेनस्टॉर्मिंग होती है ना, ये जो माइंड गेम खेलते हैं मार्केटर्स की, किस तरीके से आपके माइंड को कैप्चर करते हैं साइकोलॉजी अकॉर्डिंग, वो मैं आपको ज़रूर एक्सप्लेन करूँगा, ये प्रॉमिस। मैं आपको ज़रूर कहानी सुनाऊंगी। तो देखो, मार्केटिंग एक कंसेप्ट है। कंसेप्ट ऑफ मार्केटिंग इज़ एज ओल्ड एज अदर प्रोफेशंस ऑफ द वर्ल्ड। मार्केटिंग इज़ इंडीड एन एशियन आर्ट। ठीक है, बेसिकली वेरी एशियन आर्ट है ये। ट्रेडिशनल ऑब्जेक्टिव ऑफ मार्केटिंग had been to make good available at price whether they are needed. The idea was later on changed by shifting emphasis on the exchange to satisfaction of human, which is ठीक है मॉडर्न मार्केटिंग। या लेट मी एक्सप्लेन दिस। देखो, मार्केटिंग है ना दो टाइप की होती है, ट्रेडिशनल थी और आज में जो एरा में चल रही है ना, टुडेज मॉडर्न एरा, इट्स कॉल्ड मॉडर्न मार्केटिंग। इन दोनों में पता है डिफरेंस क्या था? जैसे आप पहले के ज़माने के लोगों को देखोगे तो पहले के ज़माने में जो भी आई डोंट नो व्हाट एड्स दे शो टू द कस्टमर, बट उसमें इतना ज़्यादा प्रोडक्ट के बारे में नहीं कोई बताता था, ना कोई प्रॉस सब बताते थे, पर कॉइन्स कोई भी नहीं बताता था कि मेरे देखो प्रोडक्ट में ये जो है डिमेरिट है, और आज भी नहीं बताते। लेकिन तब के ज़माने में पुश स्ट्रैटेजी लगती थी। पुश स्ट्रैटेजी एक स्ट्रैटेजी होती है ना मार्केटिंग, जिसमें हम क्या करते हैं, कस्टमर को बस बेवकूफ़ बनाते हैं या फिर जो भी करते हैं, बस वो प्रोडक्ट मेरा ख़रीद ले। अब जैसे मैं कोई बेचने वाली हूँ, अब आप मुझे दिख गए, अब मैं क्या करूँगी, अरे नहीं सर मेरा प्रोडक्ट सबसे अच्छा है, अरे सर शूज़ तो करके देखिए, अरे सर यार ये शूज़ सबसे अच्छा है, आप एकदम टिप टॉप लगेंगे इसे पहन के, आप देखिए तो अरे यही बेस्ट है, इससे अच्छा क्वालिटी नहीं है। और आप मेरी बातों में आ गए, और जैसे ही आपने उस शूज़ को यूज़ किया, एक दो यूज़ में ही वो फट गया एंड ऑल, जो भी दिक्कत आई। अब आपको समझ में आ रहा है ना कि मैंने क्या किया, मैंने पुश किया आपको, ख़रीद लिया, अपना प्रॉफिट बनाया, सिर्फ प्रॉफिट ओरिएंटेड होता था। तो ये जो मार्केटिंग है ना वो आज के ज़माने में ना शिफ्ट हो गई है सेटिस्फैक्शन ऑफ कस्टमर पे। पहले के ज़माने में कस्टमर सेटिस्फाई हो रहे हैं, हमें नहीं पता, हम बस प्रोडक्ट बना रहे हैं। और गाइड भी ऐसे ही होता था भाई, जो ओनर होता था वो अपने जो भी वर्कर्स होते हैं उनसे कहता था आपको ये प्रोडक्ट किसी भी हाल में बेचना ही बेचना है, क्योंकि हमको प्रॉफिट कमाना है। पर आज जो ओनर होगा वो पता है क्या बोला, कस्टमर के नीड्स को सेटिस्फाई करना ही करना है और उन्हें अपना परमानेंट कस्टमर बनाना है। मार्केटिंग में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर सकती हूँ, बिकॉज आई लव दिस टर्म एंड इवन आई लव दिस, बिकॉज मैं जब पढ़ती हूँ ना मुझे इतना इंटरेस्ट आता है इन सब में। तो देखिए, पहले के ज़माने में कोई सोप का ऐड देख लीजिए और आज के ज़माने में देख लीजिए, कितना इन्वेस्ट करते हैं ना। पहले के ज़माने में नॉर्मली दिखा दिया कि देखो मेरा सोप है, ना कोई लेबलिंग है ना पैकेजिंग है, नॉर्मल तरीक़े से है। लेकिन आज जो है डिफरेंट एक्टर्स जो है उसको शो करते हैं, है ना, दिखाते हैं कि लोग वो कितना खर्चा कर रहे हैं सिर्फ एक सोप के लिए। और ऐसा भी नहीं है कि वो कुछ ऐसा प्रोडक्ट भी नहीं बनाते हैं आज के टाइम में जो मॉडर्न मार्केटिंग एरा में कि वो आपको नुकसान कर दें एंड देन आफ्टर आप उन पे केस भी फाइल कर सकते हो ना, बिकॉज हमारे पास तो राइट है, वी आर कंज्यूमर्स, और हमारे पास कंज्यूमर राइट है कि हम उनके अगेंस्ट केस कर सकते हैं। और आज के ज़माने में क्यों हम चाहेंगे, हम तो मॉडर्न मार्केटिंग एरा में यही कहता है कि हमें कस्टमर को ना कंज्यूमर को अपना बना के रखना है। सपोज इट मैं आपको जैसे एग्ज़ाम्पल लेती हूँ, किसका लूँ एग्ज़ाम्पल, खाने पीने का लेती हूँ ना, बहुत मज़ा आएगा। सपोज इट आप, मेरी एक बेकरी की शॉप है जिसमें मैं इतनी अच्छी कुकीज़ बनाती हूँ, इतना प्यारा केक बनाती हूँ, पेस्ट्री बनाती हूँ, और आप एक बार आए मेरी दुकान पे, टेस्ट किया और आपको बहुत अच्छा लगा, और इतना अच्छा लगा आप एक बार आए, दो बार आए, और अब आप मेरे परमानेंट कस्टमर बन गए हो कि जब भी आपकी फैमिली में किसी का भी बर्थडे पड़ता है, चाहे वो आपकी मम्मी, चाहे आपके पापा, भाई, तो आप मेरे ही बेकरी पे आते हो और मुझी से अपना केक बनाते हो। तो अगर सोचो कि अगर मैंने आपको बैड क्वालिटी ऑफ केक खिलाया होता, बैड क्वालिटी ऑफ मटेरियल से बनाया होता और आपको एक बार बेचा होता, और फिर मैं अपनी दुकान बंद करके रफू चक्कर हो जाती वहाँ से, दैट मीन्स गायब हो जाती, तो आप तो भाई आप तो कभी नहीं आओगे। अगर मैं दुकान बंद भी ना करूँ तो दोबारा आप लौट के नहीं आओगे, और उल्टा आप मेरी नेगेटिव पब्लिसिटी भी करोगे कि ये जो है ना बेकरी इतने गंदा है, इसका
क्वालिटी इतना गंदा है ना, नेक्स्ट टाइम से आना मत, मुझे जो है फूड प्रॉब्लम हो गई इसका खा के, आप भी मत जाना, और वो उससे कहेगा, है ना, वही वाला सिस्टम चलेगा। लेकिन मैंने इतना अच्छा खिलाया कि आप हमेशा मेरे परमानेंट कस्टमर बन गए। तो जो मॉडर्न मार्केटिंग एरा होता है ना, वो यही फोकस करता है कि मैं अपने कस्टमर को क्यों ना परमानेंट बनाऊँ, उसकी नीड्स एंड वांट को ऐसे सेटिस्फाई कर दूँ कि वो किसी और प्रोडक्ट की तरफ देखे ही ना, है ना। देखो कंपटीशन इतना भारी है, आज आप एक सोप लेने जाओ आपको 1000 तरीके के सोप मिलेंगे, जिसमें कुछ है कोई बहुत सारी चीज़ें हैं, मैं क्यों ही नाम दूँ पर्टिकुलर, पर फिर भी बहुत सारे एड्स हैं आते हैं, आप देखते हो सोप के लिए। तो आज के ज़माने में कंपटीशन कितना भारी है, लेकिन अगर आप अपने प्रोडक्ट को ख़राब बनाओगे, तुरंत स्विच करने में एक टाइम नहीं लगेगा। सपोज दैट मैंने कोई सोप यूज़ किया, मुझे एलर्जी हो गई, मैं सबको बताऊंगी कि यार ये वाला सोप यूज़ किया ना मैंने, मुझे एलर्जी हो गई ना, तू भी मत करना, है ना, प्लीज़ मत करना आप भी, ठीक है। तो वो भी कहेगा अच्छा ठीक है यार, ये तो बता दी, थैंक यू सो मच, मैं तो कभी नहीं करूँगी। एंड उसके बाद जो है मैं वहाँ से चली गई, ओके। और उसी की जगह मैं तुरंत उस प्रोडक्ट को नेक्स्ट टाइम से ख़रीदूँगी नहीं, और मैं दूसरे प्रोडक्ट पे स्विच कर जाऊँगी, और वो अच्छा प्रोडक्ट रहेगा तो मैं उसी की परमानेंट कस्टमर बन जाऊँगी, मैं दोबारा मूव नहीं करूँगी। अब ये मार्केटिंग थोड़ा थोड़ा क्लियर हो रहा होगा। अब आइए थोड़ा सा और आगे देखते हैं। मार्केटिंग ना एक इकोनॉमिक प्रोसेस है, कोई भी फ्री का मार्केटिंग नहीं करता, कोई भी मार्केटर है वो अर्न तो करने के लिए करता ही करता है। प्रॉफिट, देखो प्रॉफिट अर्न करना बाय कस्टमर सेटिस्फैक्शन, बेसिकली ये पॉइंट है इसमें जो मेजर आपको रिफ्लेक्ट करता है भाई मॉडर्न मार्केटिंग है क्या। पर देखो मार्केटिंग एक इकोनॉमिक प्रोसेस है ना, प्रोसेस बाय मीन्स ऑफ विच गुड्स एंड सर्विसेज आर एक्सचेंज एंड देयर वैल्यूज डिटरमाइंड इन टर्म्स ऑफ मनी प्राइस। और इनकी जो वैल्यू होती है ना, जो फिर गुड्स एंड सर्विसेज अगर मैं आपको दे रही हूँ तो उसकी डेफिनेटली एक प्राइस होगी, क्योंकि मेरा प्रोडक्ट बन रहा है, उसमें मेरा जितना खर्चा है, मेरा जीएसटी है, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है, सारा उसमें ऐड होने के बाद ही आपको अपना प्रॉफिट रखने के बाद, प्रॉफिट मार्जिन भी रखूँगी मैं, उसके बाद ही अपने सोप को सेल करूँगी मार्केट में। तो प्राइस तो होगा ही ना, बिना प्राइस का तो कुछ नहीं होगा। अगर प्राइस ही ना मिले मुझे पैसा ना मिला तो फिर मैं सोप क्यों बनाऊँ भाई, मैं अपना खर्चा क्यों करवाऊँ बताओ। तो मैं एनजीओ ना खोल लूँ, फिर क्यों मार्केटिंग करूँ मैं। मार्केटिंग एक टोटल सिस्टम है, इंटरैक्टिंग बिजनेस एक्टिविटीज़ को डिज़ाइन टू प्लान, प्राइस, प्रमोट, डिस्ट्रीब्यूट, टू वांट सेटिस्फाई प्रोडक्ट एंड सर्विसेज टू प्रेजेंट एंड पोटेंशियल कस्टमर, जो कि हमारे कस्टमर्स हो सकते हैं। इट फॉलो द पुल स्ट्रैटेजी, ठीक है, ये जो है ना पुल स्ट्रैटेजी फॉलो करता है जो ट्रेडिशनल मार्केटिंग एरा था ना। और जो मार्केटिंग क्या करते हैं वो कौन कौन सी एक्टिविटीज़ को इंक्लूड करता है, विच कंसर्न विद द डिटर्मिनेशन यहाँ से आइडेंटिफाई। देखो मार्केटिंग शुरू कैसे होता है ना, इस वर्ड को आप पढ़ें, आइडेंटिफाई, क्रिएशन, डिस्ट्रीब्यूशन, सेटिस्फैक्शन। मार्केटिंग शुरू ही होता है कि पहले हम आइडेंटिफाई करें कि भाई हमारे कस्टमर चाहता क्या है, उसकी नीड क्या है, उसको चाहिए क्या। हम ना क्या करते हैं, सपोज दैट मैं कुछ अभी शुरू नहीं किया है, मैं आपके पास आई, मैं आपके घर पे डोरबेल की, आप आए, मैंने आपसे पूछा आपको कौन ऐसा प्रोडक्ट है जो आपको नीड है उसकी, कि अगर आप ऐसा होता तो आप यूज़ करते। आपने बताया मुझे ना तो कोई ऐसा सोप चाहिए जो कि बहुत ही ज़्यादा अच्छा हो एंड मेरे स्किन को हार्म ना करे। मैंने सुन लिया, अब मैं अपना प्रोडक्ट क्या बनाऊँगी आप बताओ। नहीं आप मुझे बताओ, मैं अपने प्रोडक्ट बनाऊंगी फिर कोई और चीज़, मैं तो सोप ही बनाऊंगी, क्योंकि आपका नीड क्या है, सोप का। और जब मैं सोप बना दूंगी, आइडेंटिफाई किया, प्रोड्यूस कर दिया, ठीक है, उसके बाद जो है मैं क्या करूँगी, डिस्ट्रीब्यूट करूँगी, उसके बाद मैं ट्रांसपोर्टेशन थ्रू डिस्ट्रीब्यूट कर दूँगी और आपका नीड्स एंड वांट सेटिस्फाई हो जाएगा और अब आप मेरे परमानेंट कस्टमर बन जाओगे, है ना। बेसिकली ये होता है मार्केटिंग। देखो इवोल्यूशन ऑफ मार्केटिंग पढ़ेंगे तो पहले बार्टर सिस्टम था, आई डोंट थिंक इसको मुझे दोबारा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत है। तो बार्टर सिस्टम देखो, लेकिन फिर भी एक्सप्लेन करती हूँ। देखो बार्टर सिस्टम में क्या होता है ना, स्टोन एज टाइम में भी बार्टर सिस्टम होता था, पीपल एक्सचेंज देयर गुड्स एंड सर्विसेज। जैसे एग्जाम्पल लो, बार्टर सिस्टम स्टोन एज के टाइम कैसा होगा, अब आप सोच सकते हो। स्टोन एज वाले फ्लैश खा रहे हैं ना, मांस को बस खाली पका रहे हैं जो है, उसके बाद उसको खा जा रहे हैं। कुछ लोग हैं वो फ्रूट्स खा रहे हैं, तो अब क्या करेंगे, सपोज दैट फ्रूट वाले को
वो मीट खाने का मन किया, फ़िश खाने का मन किया, जो कि पका के खा रहे थे लोग। वो गया और वो बोला कि आप मेरे फ्रूट्स रख लो, आप मेरे एप्पल रखो और आप मुझे फ़िश दे दो। और वो भी रेडी हो गया, क्योंकि भाई वो फ्लैश खा खा के बोर हो गया था। तो बोला हाँ मुझे भी थोड़ा चेंज चाहिए, दे दो अपना एप्पल। तो उसने एप्पल लिया, उसने फ़िश दिया। समझ रहे हो, ये क्या था, बार्टर सिस्टम हो गया स्टोन एज के टाइम में। नेक्स्ट देखिए न्यू स्टोन एज। न्यू स्टोन एज में क्या होता है पता है, स्टोन इज टेकन एज अ यूनिट ऑफ एक्सचेंज वेयर एग्रीकल्चर प्रोड्यूस आर एक्सचेंज। अब देखो न्यू स्टोन एज में तो अभी भी पैसे का यूज़ नहीं होता था। उस वक्त क्या होता था, मटेरियल एक्सचेंज होते थे न्यू स्टोन एज में। जैसे सपोज गेहूँ और चावल, गेहूँ कोई व्हीट रखा है, उसने कहा कि आई नीड सम राइस, तो उन्होंने कहा, राइस वाला कहा हाँ हाँ मैं कितना चावल खाऊंगा भाई, मुझे भी तो व्हीट चाहिए। दोनों ने एक्सचेंज कर लिया, सिंपल। अब आप देखो तीसरा जो एरा आता है ना, वो है प्री इंडस्ट्रियल एज। प्री इंडस्ट्रियल एज पता है क्या होता है, उस वक्त ना कॉइन इंट्रोड्यूस हो चुके थे, पर वो इस तरह की कॉइन नहीं थी कि 1 रुपये 5 रुपये 2 रुपये, ऐसा नहीं। उस वक्त ना कोई प्रीशियस स्टोन्स होता था ना, और जो कि आयरन का होता था, कॉपर का होता था, तो उसको हम लोग एक्सचेंज कर लेते थे और हमें जो सामान चाहिए होता था हम ले लेते थे। लेकिन यू नो व्हाट, ये सिर्फ आप अपने एरिया में इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे सपोज दैट आपका कोई एरिया है, समझ लो आपके एरिया का नाम है सपोज मैं अपनी ख़याली दुनिया की बात करूँ, सपोज आपका एक एरिया है जिसका नाम है तो द्वारकापुरी, ठीक है। द्वारकापुरी आपके एक पूरे एरिया का नाम है ना, इंडिया उसके स्टेट से सब भूल जाओ और समझ लो आपका एरिया है द्वारकापुरी। उसमें आप ये सब यूज़ कर रहे हो, लेकिन जब आप अपने एरिया यानी द्वारकापुरी से निकलोगे और किसी और पुरी में जाओगे, सपोज अब आप चले गए स्मितापुरी में, तो अब आपको पता है, अब आप बोलोगे कि आप मुझे ये सामान दे दो और आयरन का कॉइन रख लो या फिर कॉपर का कॉइन रख लो, तो वो आपको भगा देगा वहाँ से और कहेगा कि फुट यहाँ से, चल निकल। सॉरी मैं बस मजाक करती, यस, पर वो ये वाला मजाक नहीं था। वो बोलेगा कि मैं ये नहीं ले सकता बिकॉज मेरे यहाँ पे ये नहीं चलता, मेरे यहाँ पे कुछ और चलता है। तो आप ये पता है एप्लीकेबल नहीं था इन ईच एंड एवरी स्टेट, नॉट यूनिवर्सली एप्लीकेबल, मैंने यहाँ पे लिखा भी है, बट द गोल्ड्स एंड द सिल्वर कॉइन्स आर एक्सेप्टेबल इन ईच स्टेट। तो अब आप देखिए यहाँ पे या तो प्री इंडस्ट्रियल एज में तो आयरन कॉपर हुआ था इंट्रोड्यूस, पर लेटर ऑन वहाँ पे गोल्ड एंड सिल्वर, देखो गोल्ड एंड सिल्वर की ना हर जगह वैल्यू है। इंडिया में देख लो, अदर कंट्रीज़ में देख लो, दुबई में देख लो, है ना, दुबई में तो बस सोना ही सोना, तो सोना तो वहाँ पे जो है यही होता है कि अब मैं सपोज मुझे कुछ सेल करना है इंडिया में, मैं हर जगह जाऊँगी, पूरा उसके स्टेट्स में जाके सेल कर दूँगी, गोल्ड गोल्ड गोल्ड, सब लोग ले लेगा ना मेरा, लेके उसके बदले मुझे पैसे देंगे। और अगर मैं दूसरे कंट्री में भी जाऊँ, गोल्ड मान लो मैंने गोल्ड बिस्किट लेकर रख लिया, उसके बाद उसको बेचा, उसके बदले भी मुझे पैसे मिलेंगे, भले वो मेरी इंडियन इंडियन करेंसी नहीं होगी, कोई और होगी, पर मिलेगा। तो यही बात है। ओके, तो ये यूनिवर्सली कौन सा था, गोल्ड एंड सिल्वर। इंडस्ट्रियल पीरियड भाई, अब इंडस्ट्रियल पीरियड क्या था, जिसमें मशीन जो है ना इन्वेंट हो चुके थे। ये बेसिकली कैपिटलिस्ट हम लोग कह सकते हैं कि हर दुनिया भर में इन्वेंट हो रहा था और मशीनी प्रोड्यूस वगैरह कर रही थी, और ये जो है ना मास प्रोडक्शन हो रहा था। मास प्रोडक्शन फॉलो किया जाता था बाय लार्ज स्केल कंजम्पशन और डिसेंट्रलाइज ट्रेड था। ऐसा नहीं कि सब अगले बंदे आ रहे हैं और वो एक ही इंसान से ट्रेड कर रहा है फिर वहाँ से निकल जा रहा है, ऐसा नहीं। अब जैसे फार्मर है वो ब्लैक स्मिथ के पास भी जाएगा, वही ब्लैक स्मिथ फार्मर के पास जाएगा, वही ब्लैक स्मिथ फिशर के पास जाकर सामान अपना एक्सचेंज कर सकता है, वही ब्लैक स्मिथ जो है पॉटर के पास जा सकता है, वही ब्लैक स्मिथ फिशर के पास जाएगा। और भी मतलब समझ रहे हो ना कि ऐसा नहीं कि मैं अगर पर्टिकुलर एक से सामान लेती थी और मैं उसी से लूँगी। अब मुझे मान लो मुझे मिट्टी का घड़ा चाहिए तो मैं कहाँ जाऊँगी, कुम्हार के पास, उससे जाके ले लिया मैंने, चलो भाई दे दूँ। अब मैंने कहा कि मुझे नहीं मछली क्यों का एग्जांपल ले लूँ, मैं तो वेजिटेरियन हूँ, मुझे मिठाई खानी है तो मैं स्वीट शॉप जाऊँगी, मैं बोलूँगी मुझे मिठाई दो, मैं खा लूँगी मीट, पेमेंट करके। अब जो है ब्लैक स्मिथ होगा वो आ जाएगा, उसको घड़े की ज़रूरत होगी वो भी वहीं पे जाके ले लेगा, उसको मिठाई की ज़रूरत होगी वो स्वीट शॉप जाएगा, समझ रहे हो। तो बेसिकली ये डिसेंट्रलाइज ट्रेड का एग्जांपल था। मशीन जो होता है इन्वेंटेड एंड प्रोड्यूस्ड इन दी इंडस्ट्रीज। ओके, अब देखो मार्केटिंग क्या है, कम्प्रिहेंसिव टर्म है जो कि सारे रिसोर्सेज को इंक्लूड कर लेती है एंड सेट ऑफ एक्टिविटीज़ नेसेसरी टू डायरेक्ट एंड facilitate the flow of goods and services from producer to consumer
है ना, कस्टमर इन द प्रेजेंस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। मार्केटिंग एक कॉम्प्रिहेंसिव टर्म है जो कि इंट्रोड्यूस कर लेती है ना, इंक्लूड कर लेती है जितने भी रिसोर्सेज होते हैं एंड सेट ऑफ एक्टिविटीज़ जो कि परफॉर्म होती है ना, नेसेसरी टू डायरेक्ट एंड फैसिलिटेट द फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम प्रोड्यूसर टू कस्टमर इन द प्रोसेस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। लेकिन देखिए यहाँ पे एक मिस्टेक हो गया है, नीड फॉर मेकर लिख दिया है पर मार्केट होगा यहाँ पे, ठीक है। आई एम रियली सॉरी, पता नहीं क्यों मैं इतना मिस्टेक करती हूँ पीपीटी बनाने में। नीड फॉर मार्केट है, प्लीज़ मेक श्योर, प्लीज़ जो है माफ़ कर दीजिए मुझे। नीड क्या है भाई मार्केट की? एक्सचेंज करना, एडजस्ट करना डिमांड एंड सप्लाई को, ठीक है, एक्सचेंज करना गुड्स एंड सर्विसेज को टू सेटिस्फाई माई सेल्फ। यार मुझे चाहिए सामान तो मैं ख़रीदूँगी, एक्सचेंज करूँगी ही, मार्केट चाहिए ही चाहिए, है ना। अगर आप लोग को मार्केट ना मिले तो आप लोग फिर दिवाली शॉपिंग कैसे करेंगे, है ना। बॉयज़ कैसे खरीदेंगे अपने नए नए शूज़ और गर्ल्स कैसे खरीदेंगे डिफरेंट कुर्ती एंड ऑल, ठीक है। टू डेवलप प्रोडक्ट बाय इनहेंसिंग मार्केट सेगमेंट, और सेगमेंट का मतलब पता है क्या होता है? पार्ट्स, है ना। सेगमेंट जैसा नाम वैसा काम, पार्ट्स। तो टू इंट्रोड्यूस न्यू मोड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, ठीक है, टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ लिविंग ऑफ द सोसाइटी। मार्केट में जैसे जैसे प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस होते हैं ना, वो हमारी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को भी इम्प्रूव करते हैं। अब जैसे मान लो शुरू में सिर्फ अगर एक साबुन हो तो वो अब चाहे रफ़ हो, चाहे जैसा भी हो, चाहे उसका पीएच कैसा भी हो, हर इंसान जाके उसी को ख़रीदेगा क्योंकि उसके पास ऑप्शन नहीं है, राइट। तो जब उसके पास ऑप्शन नहीं है तो वो जाने, उसको मजबूरी हो जाती है ना फिर जाना। ओके, classification of market, this is a very huge you can say because classification I think बहुत लंबा चलने वाला है। अब आप देखिए, ये इम्पॉर्टेंट भी है, डेफिनेटली पूछेगा आपके एग्ज़ाम में भाई। क्लासिफिकेशन ऑफ मार्केट में पहला क्लासिफिकेशन है जोग्राफिकल एरिया के अकॉर्डिंग। ऑन द बेसिस ऑफ जोग्राफिकल एरिया देयर आर 4 टाइप्स ऑफ मार्केट: फैमिली मार्केट, लोकल मार्केट, नेशनल मार्केट, वर्ल्ड या फिर इंटरनेशनल मार्केट। नाम से ही समझ जाएंगे, अभी आइए देख लेते हैं। फैमिली मार्केट क्या होता है? जब गुड्स एंड सर्विसेज जो है ना वो अपने क्लोज फैमिली मेम्बर्स होते हैं ना, उन्हीं के बीच में जब हम करते हैं ना, व्हेन एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज कंबाइन विद इन द फैमिली मेम्बर्स, उनको हम लोग बोलते हैं फैमिली मार्केट। लोकल मार्केट क्या होता है? जिसमें पार्टिसिपेशन ऑफ बोथ बायर्स एंड सेलर्स। हाँ, लोकल एरिया, जैसे आप सब्जी मंडी में जाते हो वही होता है लोकल मार्केट। अब भाई नेशनल मार्केट में क्या होता है? जिसमें आपके सर्टेन टाइप्स ऑफ कमोडिटीज़ हैव डिमांड थ्रू आउट द कंट्री, जैसे कंट्री के यानी पूरी कंट्री में, आपके नेशन यानी विद इन इंडिया, राइट। फॉर सच कमोडिटीज़ नोन एज नेशनल मार्केट कंसिस्ट ऑफ बोथ रूरल एंड अर्बन मार्केट। जैसे अर्बन में क्या होता है? ज़्यादा पॉपुलेशन होती है तो डिमांड एंड सप्लाई क्या होगा? ज़्यादा होगा। अब कई गांव में है, वहाँ पे लोगों नॉर्मल सादा जीवन स्वच्छ विचार वाला दिमाग रखते हैं, तो वहाँ पे उन लोगों को इतना सारा लो डिमांड रहेगा ना, डिमांड लो रहेगी, सप्लाई भी लो रहेगा। एंड वर्ल्ड मार्केट एज नेम सजेस्ट, वर्ल्ड मार्केट बेसिकली जहाँ पे बायर्स एंड सेलर्स जो होते हैं वो कंट्री अक्रॉस द कंट्री भी मूव करते हैं, और वहाँ पे जैसे यूएस जो है ना वो रफली 25% ऑफ टोटल मार्केट ऑफ ऑल प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। यूएस का यहाँ पे एक फिगर दिया गया 25%। बेसिकली यहाँ पे आउट ऑफ द बाउंड्री ऑफ बियॉन्ड द बाउंड्रीज ऑफ नेशन जब हम मार्केट करते हैं वो होता है वर्ल्ड मार्केट। एंड वहाँ पे मैंने एक और पॉइंट नहीं डाला था, ऑन द बेस ऑफ जोग्राफिकल एरिया देयर आर 5 टाइप्स ऑफ मार्केट। देखिए मैंने यहाँ पे रीजनल मार्केट बाद में लिखा है, सो एक पॉइंट मैंने ये भी मिस कर दिया था, पर यहाँ पे आप लोग पढ़ सकते हैं। रीजनल मार्केट ऐसा मार्केट है जो कि बिलोंग करता है टू अ स्पेसिफिक रीजन ऑफ कंट्री, है ना। जैसे कि सूरत की साड़ियाँ, बनारसी साड़ी बहुत ज़्यादा फेमस है। फिरोज़ाबाद के बैंगल्स, आपने पढ़ा है ना चैप्टर में वो स्टोरी, इमोशनल स्टोरी, जिसमें वो जो है बैंगल मेकिंग का प्रोसेस करते हैं। ओके, तो रीजनल मार्केट ऐसा रीजन है जो किसी स्पेसिफिक चीज़ों के लिए बहुत ज़्यादा फेमस हो। लाइक सूरत के लिए हमें सूरत की साड़ियाँ, बनारस आते हैं तो बनारसी साड़ी, वही सारी चीज़ें होती हैं। अब सेकंड जो है क्लासिफिकेशन है मार्केट की ऑन द बेसिस ऑफ कमोडिटीज़ ऑफ गुड्स। गुड्स के अकॉर्डिंग देखिए भाई आपके कौन कौन से मार्केट होते हैं। पहला है कमोडिटी मार्केट, दूसरा है कैपिटल मार्केट। देखो कमोडिटी मार्केट क्या होता है? प्रोड्यूस एक्सचेंज कमोडिटी मार्केट के देखिए 3 टाइप हैं। आपके कमोडिटी के अकॉर्डिंग पे 2 टाइप्स हैं, है ना, और उसके बाद सब टाइप्स भी हैं उसके। यू कैन सी कमोडिटी मार्केट 3 टाइप में डिवाइडेड है: प्रोड्यूस्ड एक्सचेंज मार्केट, मैन्युफैक्चर्ड गुड मार्केट एंड बुलियन मार्केट।
और कैपिटल मार्केट क्या है? मनी मार्केट, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट एंड स्टॉक मार्केट। मतलब जो दोनों मार्केट है उनके तीन तीन जो है सब ग्रुप्स हैं। ऑन द बेसिस ऑफ ओके, लेट मी एक्सप्लेन दिस फर्स्ट। सो कमोडिटी मार्केट वो मार्केट होते हैं जैसे प्लेस वेयर प्रोड्यूस गुड्स और कंजप्शन गुड्स आर ब्रॉट एंड सोल्ड, यानी एक ऐसा मार्केट जहाँ पे कोई भी प्रोड्यूस गुड्स है या फिर कंजम्पशन गुड्स जो हमको चाहिए वो ले आए जाते हैं, ब्रॉड की जाती है एंड सोल्ड की जाते हैं। जैसे मैं लेकर आई और उसके बाद मैंने बेच दिया, कमोडिटी मार्केट हो गया ना, सामान बेसिकली। कमोडिटी, व्हाट इज़ कमोडिटी? इट इज़ अ टाइप ऑफ अ गुड्स ही होते हैं ना। और अब इसके जो पहले सब टाइप्स हैं, प्रोड्यूस्ड एक्सचेंज मार्केट, उसके बारे में थोड़ा देखिए। प्रोड्यूस्ड एक्सचेंज मार्केट एक ऐसा ऑर्गेनाइज्ड मार्केट है वेयर कमोडिटीज़ या फिर एग्रीकल्चर, देखो सीधी सी बात है, प्रोड्यूस्ड एक्सचेंज मार्केट क्या डील करता है विद सिंगल कमोडिटी, जनरली सिंगल कमोडिटी डील करता है, वो भी ह्यूज अमाउंट में। जैसे मान लो कोई एरिया है जहाँ पे यो वीट बहुत ही ज़्यादा है, तो वो सिर्फ वीट समझ रहे हो, वीट ही का प्रोडक्शन कर रहा है, प्रोड्यूस एक्सचेंज मार्केट कहा जाता है वो, क्योंकि वो सिर्फ सिंगल चीज़ों का प्रोडक्शन है इन ए वेरी होल सेल, बेसिकली होल सेल में करता है और सिंगल कमोडिटी का करता है। ओके, एग्जाम्पल कुछ ले लेते हैं प्रोड्यूस्ड एक्सचेंज का। वीट एक्सचेंज मार्केट इन कानपुर में जो वीट एक्सचेंज मार्केट है वो बहुत ही ज़्यादा बड़ा है और होलसेल में है। अब बॉम्बे में आपका कॉटन एक्सचेंज मार्केट है। ये दो एग्जांपल आप लोग देख सकते हैं, बेस्ट एग्जांपल है। एंड सेकंड जो आपका सब टाइप से कमोडिटी मार्केट है वो है मैन्युफैक्चर्ड गुड्स मार्केट, है ना। सो देखिए, मैन्युफैक्चर्ड गुड्स मार्केट वो मार्केट होते हैं जो कि डील करते हैं विद दी मैन्युफैक्चर गुड्स है, जैसे कोई भी गुड्स पूरी तरीके से फुल्ली मैन्युफैक्चर हो गया, जैसे आपका कुछ मैन्युफैक्चर मशीनरी हो गई और लेदर के गुड्स हो गए। तो बेसिकली लेदर एक्सचेंज मार्केट इन कानपुर एंड लोहा मंडी एट मलदहिया इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ मैन्युफैक्चर्ड गुड्स मार्केट। तो कोई सामान है उसका एक पर्टिकुलर जगह है, जैसे सपोज नहीं कहीं कहीं होता है जहाँ पे आप देखोगे फर्नीचर बहुत ज़्यादा बिकता है, तो आप कहते हो नहीं वो पर्टिकुलर एरिया में ना जाओगे फर्नीचर ही फर्नीचर, आपको बहुत वैरायटी मिलेंगी। तो मैंने एग्जांपल दिया, पर फर्नीचर का भी नहीं एग्जांपल लिखवाऊंगी, मैं लिखवाऊंगी आपको लोहा मंडी एट मलदहिया, ये बेस्ट एग्जांपल है। ओके, देन आप लोग थर्ड भी देख लीजिए सब टाइप्स, जो है बुलियन मार्केट। सीधी बात है, बुलियन मार्केट एक ऐसा मार्केट जो कि परचेज एंड सेल्स ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर, है ना, सोने चांदी में जब डील करता है ना उसे बुलियन मार्केट बोलते हैं। और बुलियन मार्केट ऑफ मुंबई, कोलकाता, कानपुर इज़ आर फेमस। सो आप मुंबई, कोलकाता एंड कानपुर बुलियन मार्केट में लिख सकते हो। अब आइए देखते हैं भाई व्हाट इज़ कैपिटल मार्केट। न्यू और गोइंग कंसर्न, न्यू या फिर गोइंग कंसर्न बिजनेस नीड फाइनेंस एट एवरी स्टेज, सो दीज फाइनेंस नीड्स कैन बी मीट बाय कैपिटल मार्केट। ठीक है, बेसिकली अकाउंटेंसी वाला थोड़ा सा टर्म शेयर्स वगैरह में रिलेटेड यूज़ हो गया। लेट मी टेल यू गाइस कि जो कैपिटल मार्केट होता है ना, वो जैसे आप कोई भी नई बिज़नेस ओपन हुआ है, आपको क्या होता है, फाइनेंस की ज़रूरत होती है कि भाई मेरे को फंडिंग है, हम ओनर्स फंड कितना लगा रहे हैं उससे कहीं ज़्यादा हम बोरोड फंड लगाते हैं। तो बेसिकली कैपिटल मार्केट वही मार्केट है जो हमको पैसे प्रोवाइड करता है ना, फाइनेंशियल हेल्प करता है। और ये भी तीन तरीके के होते हैं। पहला मनी मार्केट, तो आइए पहले उसे समझते हैं। मनी मार्केट बेसिकली ऐसा मार्केट है जो कि शॉर्ट टर्म जिसे बोलते हैं, शॉर्ट टर्म मार्केट है जहाँ पे वो आपको पैसे फाइनेंस प्रोवाइड करता है इन अ वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है। और जो कि इंडस्ट्रीज़ को प्रोवाइड करता है, बैंक को प्रोवाइड करता है। जैसे बैंक को ना कभी कभार होती है ना फंडिंग कम पड़ जाती है, तो अब वो क्या करता है, वो दूसरे लोन से लेता है, तो ये मनी मार्केट के कैटेगरी में आता है। बैंक, गवर्नमेंट की एजेंसीज, फाइनेंशियल इंटरमीडिएटरीज, ओके। और वेरी शॉर्ट भी और शॉर्ट भी दोनों इंक्लूड कर सकते हैं विद इन 1 ईयर। जब भी आप मनी मार्केट का स्पैम लिखो तो विद इन 1 ईयर लिखना, ओके। सेकंड है जिसमें एग्जांपल ले लेते हो, मनी मार्केट की एग्जांपल्स है गाइज आपके बॉन्ड्स हो गए, प्रॉमिसरी नोट्स हो गई, एक्सेट्रा। सेकेंड है फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। फॉरेन एक्सचेंज मार्केट एक इंटरनेशनल मार्केट है, सीधी सी बात है, फॉरेन लिख दिया भाई, अभी कितना चाहिए आपको। एक्सचेंज मार्केट, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट एक इंटरनेशनल मार्केट है। और दिस टाइप ऑफ मार्केट हेल्प एक्सपोर्टर्स एंड इम्पोर्टर्स इन कन्वेइंग देयर करेंसीज। बेसिकली करेंसी को कन्वे करने के लिए इन फॉरेन के, जैसे मान लो एक्सपोर्ट कर रहे हैं हम, है ना, एक्सपोर्ट कर रहे हैं, तो फिर हमको क्या चाहिए बताओ,
जैसे हम इंपोर्ट कर रहे हैं, तो जो अगला बंदा होगा जिसको मुझे पैसे देने होंगे, तो मैं उसको 100 रुपये पकड़ाऊँगी कि इंडियन नोट की ये लो भाई गांधी जी छपे हुए ले लो, नहीं ना लेगा। बोले वो तो भाई को पटक के मारने लगेगा ना कि अरे ये क्या दे रहे हो, व्हाट इज़ दिस। सॉरी, मैं मजाक कर रहे थे। हाँ, ही और शी विल नॉट एक्सेप्ट योर करेंसी, क्योंकि वो तो भाई दूसरे कंट्री के हैं ना, और आप उनको तो उन्हीं के करेंसी में आपको देना पड़ेगा। सो बेसिकली फॉरेन एक्सचेंज उससे करेंसी रिलेटेड काम करता है, कन्वर्टिंग द करेंसी इनटू फॉरेन करेंसी, इंडियन करेंसी इनटू फॉरेन करेंसी, फॉरेन करेंसी इनटू इंडियन करेंसी। थर्ड है भाई आपका स्टॉक मार्केट। स्टॉक मार्केट ऐसा मार्केट है वेयर सेल्स एंड परचेज ऑफ शेयर्स। देखो स्टॉक मार्केट बेसिकली ना शेयर, डिबेंचर, बॉन्ड इन सब में डील करता है, ठीक है। और इसको सिक्योरिटी मार्केट भी कहते हैं, यानी स्टॉक मार्केट इज ऑल्सो नोन एज सिक्योरिटी मार्केट एंड स्टॉक एक्सचेंज ऑफ कोलकाता, चेन्नई आर सम एग्जाम्पल्स ऑफ स्टॉक मार्केट। ओके, I hope you guys understand. If you something you have question, you can put down your comments, and whatever you think that मैम बहुत जल्दी बोल रही हैं या मैं बहुत जल्दी पढ़ा रही हूँ या कोई टॉपिक है जो मैंने छोड़ दिया या फिर किसी चीज़ को मैंने मिस कर दिया है, तो डेफिनेटली आप बिल्कुल जाएं और कमेंट करें। मुझे बहुत अच्छा लगता है देख के कि अगर मुझे कोई मेरी कमी बताता है ना, आई रियली फील गुड, बिकॉज मुझे तो इम्प्रूव करना है ना। अगर मैं ऐसे ही बस पढ़ाती रही, आप लोग मुझे बताएं नहीं कि आप में ये कमी है, सो हाउ कैन आई इम्प्रूव, बिकॉज आई हैव ओपन अ चैनल जस्ट टू इम्प्रूव माई सेल्फ एंड माई स्किल्स, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि मैं अच्छे से अच्छा आपको एक्सप्लेन कर सकूँ। एज अ स्टूडेंट ही हूँ, लेकिन स्टिल मैं यही चाहती हूँ, बिकॉज दिस इज़ ओनली माई वर्क एंड ड्रीम, माई पैशन, ईच एंड एवरीथिंग इज़ टीचिंग। और इवन मैं भी आप लोगों के सेम एज ग्रुप की हूँ, पर अगर आप मुझे मैम बोलोगे तो मुझे ज़्यादा अच्छा लगेगा। ओके, चलिए मैं टाइम वेस्ट क्यों कर रही हूँ। ऑन द बेसिस ऑफ ट्रांजेक्शन के बेसिस पे 2 टाइप्स के होते हैं, स्पॉट मार्केट, फ्यूचर मार्केट। अब इन सबको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, मैं आपको डायरेक्टली बताती हूँ क्या होता क्या है। एग्जाम्पल देख लिए, फूड डिलीवरी ऐप देखो। स्पॉट मार्केट ऐसा मार्केट होता है जैसे ही आपने फिजिकल डिलीवरी ऑफ गुड्स जो होती है इमीडिएटली टेक प्लेस होते हैं। जैसे मैंने आपको सिर्फ भी फूड ऐप में गई, मुझे तो भाई बहुत ही ज़्यादा क्या खाने को मन कर रहा था, चलो ठीक है, मुझे बहुत ज़्यादा पिज़्ज़ा खाने का मन कर रहा था। मैं बस गई वहाँ पे की, और एक ही दिन में विद इन 1 डे वो मेरे पास आ गया, और विद इन अ फ्यू आवर्स आ जाता है। लेकिन मैं 1 डे का एग्जांपल लूँगी क्योंकि भाई लेना ही है मुझे एग्जांपल, लेकिन मैं कहती हूँ तो कुछ आवर्स में आ जाता है आपका खाना आपके सामने और आप पिज़्ज़ा एंजॉय करोगे, तो वो स्पॉट मार्केट में आता है। लेकिन फ्यूचर मार्केट में ना आप शॉपिंग का एग्जाम्पल लो, जैसे मैंने कोई कपड़े को ऑनलाइन जो है मैंने बाई किया, मैंने उसका पेमेंट करके रखा हुआ है, और मुझे डिलीवरी कब मिलेगी, 1 डे लेटर, 2 डे लेटर, है ना, लिख के आएगा अराइविंग, शेप्ड, पैक्ड। सो यही सब होगा। तो स्पॉट मार्केट जिसमें विद इन सम आवर्स, इन फ्यूचर मार्केट मोर देन 1 डे। ओके, अब आप देखिए ऑन द बेसिस ऑफ रेगुलेशन, दूसरा मार्केट क्लासिफिकेशन है। ऑन द बेसिस ऑफ रेगुलेशन 2 तरीके का होता है, रेगुलेटेड मार्केट, अनरेगुलेटेड। देखिए रेगुलेटेड मार्केट क्या होता है, जिसके एक स्टैट्यूटरी बॉडी जो होती है ना, एक पर्टिकुलर बॉडी जो बनी हुई है रेगुलेशन के लिए, जो सब कुछ स्टॉक एक्सचेंज जो है सेबी के द्वारा जो है होता है। जो सेबी होती है ना, वो स्टॉक एक्सचेंज को मेंटेन करके रखती है कि कुछ उसमें हो ना, किसी कस्टमर को नुकसान ना हो जिसने इन्वेस्ट किया है, उसके साथ फ्रॉड ना हो, सेबी इन सबसे प्रोटेक्ट करती है उसे। रेगुलेटेड मार्केट क्या होता है, वो मार्केट होता है जहाँ पे कोई एक बॉडी है जिसको स्पेशली ये बनाया गया है वर्क करने के लिए, समथिंग लाइक रेगुलेट करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए, तो वो होता है रेगुलेटेड मार्केट, जैसे स्टॉक एक्सचेंज। और अनरेगुलेटेड मार्केट जो कि कोई उसको देख नहीं रहा है कैसे हो रहा है कैसे नहीं हो रहा है, जैसे फ़िश मार्केट में चले जाओ, उसके बाद आप देखो, अभी मैं तो गई नहीं हूँ पर टीचर्स जो है हमेशा कहते थे इज़ दिस अ फिश मार्केट, यू गाइज हैव मेड दिस क्लास अ फिश मार्केट। तो मुझे लगा भाई अब मुझे जितना पता है गाइज मैंने बता दिया। सो दिस इज़ अगेन अ फन। फ़िश मार्केट हो गया, वेजिटेबल मार्केट हो गया, फिर ब्लैक मार्केट जहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, इसको क्या बोलेंगे ब्लैक मार्केट को, चोरी का सामान जहाँ बिकता है, एग्जाम्पल है चोर बाज़ार, राइट। अब वहाँ पे कोई पूछेगा आपसे ये किसका चुरा के लाए हो, क्यों चुराया,
बेच कैसे रहे हो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई किसी के चुरा के सामान बेचने की, है ना। तो ये तो बिल्कुल फ्री है ना, वो लोग, उनको जो मन में आ रहा है वो बेचे, वो चुरा रहे बेच रहे, चुरा रहे बेच रहे, ये कंटिन्यू कर रहे हैं। तो बेसिकली अनरेगुलेटेड मार्केट है वो। अब आप देखिए बहुत सारा क्लासिफिकेशन है गाइस मार्केट का, जिसमें से अब नेक्स्ट जो क्लासिफिकेशन है वो टाइम के अकॉर्डिंग पे, वेरी शॉर्ट, शॉर्ट, लॉन्ग। ईजी है याद करने में, सीधे से बोलो ना टाइम है तो फिर वेरी शॉर्ट, शॉर्ट एंड लॉन्ग। अब मैं आपको बताती हूँ भाई वेरी शॉर्ट होता क्या है। पेरिशेबल गुड्स जैसे फ्रूट्स हो गया, वेजिटेबल्स हो गया, अब ये क्या होंगे, कितने टाइम तक चलते हैं, बहुत वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। आपने देखा होगा जब भी सब्जी वाला होता है ना, वो सुबह के टाइम उसके प्राइस देखना और शाम के टाइम उसके प्राइस देखना, बहुत अंतर होता है। मालूम है क्यों? क्योंकि अगर वो जानता है कि वो नहीं अगर बेचा तो फिर जो वो लेके जब घर जाएगा ना, तो अगली बार जब आएगा तो उसकी वेजिटेबल्स या फ्रूट जो है ना ख़राब हो जाएंगी। तो वो चाहता है कि अगर वो फ्रेश फ्रूट तोड़ के लाया है, सुबह से लेकर शाम तक में उसका एक भी ना बचे। भले ही वो शाम को नुकसान सह लेगा, घाटा सह लेगा, लेकिन वो बेच के ही जाना चाहते हैं। हर एक कस्टमर कोई भी कस्टमर, क्या बोलूँ मैं, कोई भी सेलर होता है उसकी यही डिमांड रहती है। ओके, शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में बेसिकली क्या होता है, सप्लाई इज एडजस्टेड टू मीट द डिमांड इज़ ग्रेटर देन सप्लाई, मार्केट इज़ नोन एज शॉर्ट पीरियड मार्केट। बेसिकली डिमांड जो है सप्लाई से ज़्यादा हो। शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम सर्टेन गुड्स होते हैं जिसमें सप्लाई को क्या होता है, एडजस्ट किया जाता है। एंड लॉन्ग पीरियड ऑफ में क्या होता है गाइस कि ये डील करता है विद ड्यूरेबल गुड्स, जो कि लंबे समय तक। अब आप वॉशिंग मशीन ख़रीद रहे हैं तो आप क्या सोच के ख़रीद रहे हैं, अगले दिन दोबारा कुछ नया आएगा उसको ख़रीदने वाले हैं। जब कोई इंसान ऐसी चीज़ें ख़रीदता है ना जो कि ड्यूरेबल होती है, तो वो यही सोच के ख़रीदता है कि अब ये मेरी इतने साल फिक्स हो जाएगी, इतने साल तक छुट्टी, कि अब मुझे कुछ भी नहीं करना। तो लॉन्ग पीरियड मार्केट वही होता है। जैसे अब मान लो अगर आप टीवी ख़रीदते हो तो आप कहते हो कि यार 1 महीना चल जाए उसके बाद हटा दूँगी, मैं नया टीवी लाऊँगी, कि है नहीं तो, है ना। हाँ, नहीं तो ऐसा नहीं होगा ना। आप क्या कहोगे कि मैंने भाई टीवी ख़रीद लिया है, अपने इतना मेहनत करके मैंने टीवी ख़रीदा और अब ये एकदम सालों साल चले, है ना। आता है ना पेंट का प्रचार, सालों साल चले, सालों साल। तो वही चीज़ है, आप भी वही सेम चीज़ चाहोगे। अब थोड़ा क्लासिफिकेशन देखते हैं ऑन द बेसिस ऑफ वॉल्यूम ऑफ मार्केट। ये भी इतना इजी, आप सोचो 2 ही वॉल्यूम होते हैं ना। वॉल्यूम का नाम सुना नहीं कि आपके दिमाग में आना चाहिए कि अरे भाई होल सेल, रिटेल। होल सेल में जहाँ बल्क में क्वांटिटी में हम गुड्स मंगाते हैं और वो कस्टमर को डायरेक्टली सोल्ड नहीं होता। आप जाते हो क्या एक साबुन ख़रीदने के लिए होलसेल मार्केट में कि भैया मुझे तो एक साबुन ही चाहिए, तो वो देगा आपको, फिर भगा देगा आपको, कहेगा चलो निकलो, है ना। लेकिन अगर कोई रिटेलर आएगा जो उससे इतना सारा अमाउंट में ख़रीदता है एक साथ, उसके बाद रिटेल मार्केट का यही काम है, होलसेल में जाना, सस्ते में सामान ख़रीदना, महंगे में बेचना। समझ में आया आपको? होलसेल क्या करता है, सस्ते में बेचता है, और रिटेल क्या करता है, महंगे में देता है, क्योंकि वो अपना भी कॉस्ट जोड़ जाड़ के देता है ना। अब देखिए ऑन द बेसिस ऑफ इम्पोर्टेंस के अकॉर्डिंग मार्केट 3 तरह के होते हैं। प्राइमरी मार्केट जिसमें एक्सट्रैक्शन वगैरह होता है, सेकेंडरी मार्केट और फिर टर्मिनल मार्केट। आइए देखते हैं भाई, देखिए प्राइमरी मार्केट कहता क्या है, सॉरी सेकेंडरी में होता है एक्सट्रैक्शन, मुझे प्लीज़ माफ़ करिए। सो बेसिकली प्राइमरी मार्केट जो होते हैं ना फार्म रिलेटेड होते हैं ना, गुड्स एंड जो भी प्रोडक्ट्स हैं। और उसके बाद वो क्या कहते हैं, होल सेलर ऐसे होते हैं। बिकॉज जैसे मान लो अगर कोई वीट उगा रहा है तो वो कितना उगाएगा, अपने खाने के लिए उगाएगा। अगर वो एज अ मार्केटिंग करना चाहता है, मार्केट में लगाना चाहता है, तो वो इतना बल्क में लगाएगा ना ताकि उसके बाद से वो बहुत लोग को बेच सके, है ना। तो वो बल्क में लगाएगा, है ना। तो होलसेल की तरह होता है, या फिर कस्टमर को वो बेचता है। सच मार्केट कैन बी फाउंड इन विलेजेस, मोस्टली इन प्रोडक्ट अराइव फ्रॉम दी विलेजेस। अब भाई ये गांव में बहुत होता है। आप किसी किराने की दुकान पे चले जाओ, उसमें 1 किलो वीट नहीं रखेगा। क्यों? क्योंकि उसे पता है कि ये जो ऐसी चीज़ है जो कि मैंने खुद बहुत बल्क में लेकर आया ताकि सब मुझसे ख़रीद पाए। ऐसा नहीं हो कि मैं किसी एक को बेचूं और फिर बाकी सब लोग चेहरा देखते रहें। हालांकि ये एक एग्जाम्पल था, पर प्राइमरी मार्केट फार्म रिलेटेड चीज़ों को डील करता है। ओके, सेकेंडरी मार्केट देखें भाई, सेकेंडरी मार्केट क्या करता है, या सेमी फिनिश्ड या फिर फिनिश गुड्स, ठीक है, उन सारी चीज़ों को मार्केटिंग करता है। एंड जो कमोडिटी होने वो अराइव करती है फ्रॉम मार्केटर्स टू मेक फिनिश गुड्स।
तो द डीलिंग्स आर कॉमनली बिटवीन द होलसेलर एंड रिटेलर। अगेन जो भी सेकेंडरी मार्केट है, जैसे सपोज दैट कि कोई चीज़ है सेमी फिनिश्ड है या फिर फिनिश्ड है, जैसे मान लो कि अभी लकड़ी है, लकड़ी को बस आकार देके छोड़ा गया, बना नहीं है भाई, एकदम बिल्कुल नहीं बना है, वो सेमी फिनिश्ड है। अब मान लो मैंने उसी लकड़ी को ले लिया और मैं घर पे अपने लिए चेयर बना दी और बैठ गई उस पर, बैठ के रोज़ पढ़ रही हूँ, सेमी फिनिश्ड गुड्स था। और लेकिन अगर वही कोई फर्नीचर बनाने वाला अच्छे से बना रहा है, उसको पेंट कर रहा है, उसके बाद उसको सेल कर रहा है, तो दोनों का वर्क बिल्कुल डिफरेंट है। लेकिन ये डीलिंग क्या होती है, होलसेलर में होते हैं। अब मेरे जैसा कस्टमर वहाँ नहीं पहुँचेगा मांगने के लिए डेफिनेटली, और रिटेलर में होती है। ओके, तो बेसिकली ये क्या होती है, सेमी फिनिश और फिनिश गुड्स होती है। टर्मिनल मार्केट, यू नो व्हाट टर्मिनल मार्केट इज़ ऑल्सो नोन एज टेरिशरी मार्केट, जिसमें क्या होता है, एक सेंट्रल होता है, साइट होता है, दैट सर्व्स एज एन असेंबली एंड ट्रेडिंग प्लेस फॉर कमोडिटीज़, यानी मेट्रोपॉलिटन एरिया। जैसे एग्रीकल्चर कमोडिटीज़ के लिए भी एक मेजर हब्स होते हैं। अब एग्ज़ाम्पल ले लो, एक इसमें बोल दिया गया है कि जो कि एक सेंट्रल साइट होता है, जहाँ पे एक असेंबली की तरह होती है, जहाँ पे ट्रेडिंग होती है विद मेट्रोपॉलिटन एरिया। एंड फॉर एग्रीकल्चर कमोडिटी दीज आर यूजुअली एट ए नियर मेजर ट्रांसपोर्टेशन हब। अब एग्रीकल्चर वाला जितना भी सामान होता है वो बेसिकली कहाँ होता है, एग्रीकल्चर वगैरह साइड में। अब देखिए ऑन द बेसिस ऑफ इकोनॉमिक्स के अकॉर्डिंग जो है, डेफिनेटली परफेक्ट मार्केट, इम्परफेक्ट मार्केट में मोनोपोलिस्टिक, ओलिगोपोली एंड मोनोपोली। आइए देखिए भाई परफेक्ट मार्केट होता क्या है। परफेक्ट मार्केट में क्या होता है, ये ना बिल्कुल एग्जिस्ट नहीं करता। पहले तो इतना दिमाग में बैठा लो, उसके बाद मैं बताती हूँ। परफेक्ट मार्केट में क्या होता है, लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स। ओके, अब आप देखते जाओ, खुद काउंट करोगे कि ये होता ही है कि नहीं। मैं आपसे लास्ट में पूछूंगी, ये जो होते हैं बायर्स एंड सेलर्स बहुत लार्ज होते हैं, ठीक है भाई, समझ गए। प्राइसेस शुड बी यूनिफॉर्म। अच्छा, पूरी मार्केट में प्राइस यूनिफॉर्म रहेगी, यानी अगर एग्जांपल ले लूँ आप लोगों के शर्ट का, सपोज दैट आपने एक चेक शर्ट खरीदने गए बॉयज़, तो अब वो बॉयज़ क्या करेंगे, एक शर्ट देखिए 200 का, महिला मान लो 200 का, अगला दुकान भी 200, दूसरा भी दुकान 200 200 200, मतलब पूरा दुकान 200। ऐसा कभी देखा है आपने ना? तो सीधी ये सेकेंड पॉइंट कट। थर्ड पॉइंट है, बायर्स एंड सेलर्स हैव परफेक्ट नॉलेज ऑफ मार्केट। भाई अगर आप मान लो आप बहुत टाइम के बाद जो है आपको खुद नहीं पता कि भाई रेंज चल क्या रहा है, तो आपके पास परफेक्ट नॉलेज है नहीं है। कट। गुड्स कैन बी मूव्ड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर विदाउट रिस्ट्रिक्शन। अच्छा एक बार बताइए, मुझे अगर यहाँ से इस स्टेट में हूँ मैं यूपी में, और वहाँ से कहीं और जाके मूव करना हो, मुझे बहुत सारे ट्रेड रिलेटेड टैक्सेस भरने पड़ेंगे। तो ऐसा है क्या कि फ्री में आपको भेज दिया जाएगा, अरे जाओ यार पैसे कमाओ मौज करो, नहीं भेजा जाएगा। ये भी कट, यानी कि ये भी नहीं। यदि गुड्स आर आइडेंटिकल एंड होमोजीनियस। अब एक बात बताओ, आपके पास साबुन बिक रहा है, आपको पता है, और अभी मान लो एक साबुन का नाम है, चलो यार एग्ज़ाम्पल लेती हूँ, एक बिस्किट है जिसका नाम है पार्ले जी। हमारा सबका कितने छोटे से वो पार्ले जी चल रहा है, एग्ज़ाम्पल लेती हूँ मैं, पार्ले जी का ही सही है। पार्ले जी बिस्किट चला रहा है अपना। अब आप एक दुकान पे गए, उसने पार्ले जी रखा है। अब दुनिया भर में जितनी बिस्किट बनाने वाली कंपनी है वो पार्ले जी ही बना रही है। तो ऐसा कहीं आपने देखा है आपके पास कितनी वैरायटी ऑफ मिल रहा है आपको बिस्किट्स, कोई कुछ मिल रहा है, कोई कुछ मिल रहा है जिसमें कुछ अलग क्वालिटी है, कोई चॉकलेट वाली बिस्किट मिल रही है। तो यही होता है कि परफेक्ट मार्केट में ऐसी ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि रियल लाइफ में एग्जिस्ट ही नहीं करती, बिकॉज ये इकोनॉमिक्स का एक एजम्पशन माना जाता है। ओके, एक्चुअली परफेक्ट मार्केट डज नॉट एग्जिस्ट इन इंडिया। इम्परफेक्ट की भाई बात करते हैं तो मार्केट इज सेट टू बी इनकम्फेक्ट वेयर प्रोडक्ट्स आर सिमिलर बट नॉट आइडेंटिकल। सिमिलर और आइडेंटिकल में आपको फ़र्क पता है कि नहीं, आप इतना बताओ मुझे। सिमिलर यानी अब जैसे मैं सोप प्रोड्यूस करूँ, आप भी सोप प्रोड्यूस करो, लेकिन मेरे सोप का नाम है पलक सोप और आपकी भी सोप का नाम अगर पलक सोप रहेगा ना, तब वो आइडेंटिकल कहाएगा। जिस चीज़ से मैं बना रही हूँ उसी चीज़ से आप भी सोप बना ले रहे हो। जिस चीज़ में मैंने जितना जितना क्वालिटी डाला उस उतना उतना आप भी कर रहे हो। अब आप बताओ आप क्या करोगे? आइडेंटिकल है ये? ऐसा होता है क्या? नहीं होता ना। इम्परफेक्ट मार्केट एग्जिस्ट करता है इंडिया में और हर जगह। रिस्ट्रिक्शन भी होती है भाई, रिस्ट्रिक्शन क्यों नहीं होगी? आप एक स्टेट से दूसरी स्टेट मूव करने जाओ, आपको फ्री में जाने दिया जाएगा? नहीं। लैक ऑफ कम्युनिकेशन, और यस प्राइसेस यूनिफॉर्म नहीं होती, कम्युनिकेशन नहीं होता है, और बायर्स एंड सेलर्स जो होते हैं ना उनको परफेक्ट नॉलेज भी नहीं होती है मार्केट की। ओके,
अब आप देखेंगे टाइप्स ऑफ इम्परफेक्ट मार्केट, मोनोपोलिस्टिक, ओलिगोपोली एंड मोनोपोली। आइए देखते हैं। मोनोपोलिस्टिक, लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स। मोनोपोलिस्टिक में लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स होते हैं। डिग्री ऑफ प्रोडक्ट जो होता है वो डिफ्रेंशिएट होता है प्राइस, है ना, टू सेल एट हाई प्राइस। और बैरियर इन एंट्री इज लो, यानी इसमें बैरियर आप एंट्री कर सकते हो। मोनोपोलिस्टिक मार्केट में कोई भी एंट्री कर सकता है, मैं भी कर सकती हूँ, आप भी कर सकते हो, आप भी अपना शो प्रोड्यूस कर सकते हो। ओके, कोई दिक्कत नहीं है, आपको रोकेगा नहीं कि आप क्यों कर रहे हो, ऐसा क्यों कर रहे हो क्योंकि मैं ही इसमें हूँ, ऐसा नहीं होता है। मोनोपोलिस्टिक इज़ फ्री, फ्यू प्राइसिंग फ्यू प्राइसिंग पावर ऑफ द फर्म। और जो प्राइस पावर होता है ना, जो कि कंटेन करते हैं हाथ में, तो बहुत कम होता है इसमें। और नॉन प्राइसिंग कंपटीशन जो होती है, एडवर्टाइजिंग, मार्केटिंग स्ट्रेटजी एंड ऑल, ये सारी चीज़ें मोनोपोली में आती है। मोनोपोली एग्जिस्ट करता है भाई, क्योंकि ये इनपरफेक्ट का पार्ट है। इसमें ओलिगोपोली, मोनोपोली, मोनोपोलिस्टिक सब कुछ करेगा। अब देखो इसमें क्या है, ओलिगोपोली। ओलिगोपोली में फ्यू बिग कंपनीज आर सेलर्स। कुछ बड़ी कंपनीज होती हैं ना, जैसे टेलीकॉम इंडस्ट्री हो गया, ये सारी क्या होती है, सेलर्स होती हैं। सेम टाइप ऑफ प्रोडक्ट जो होते हैं वो सेम टाइप ऑफ प्रोडक्ट को डिफ्रेंशिएट करते हैं। और जो इंट्री इसमें, जब इंट्री टेलीकॉम वगैरह में जो इंट्री है ना, बहुत हाई लेवल की है, क्योंकि आपको कोई उस मार्केट में घुसने नहीं देगा। और प्राइसिंग पावर क्या है फर्म की, कुछ प्राइसिंग पावर अपने हाथ में वो सिक्योर करता है। नॉन प्राइस कंपटीशन में सब लोग एडवर्टाइजिंग करवाते ही हैं, तो तीनों में नॉन वॉट एवर इट इज़ नॉन प्राइस कंपटीशन ज़रूरत लगता है ना। एंड ओके, इट्स टाइम फॉर मोनोपोली। मोनोपोली में एक सेलर प्रेजेंट होता है। अब आप सोचो, एक सेलर, यूनिक प्रोडक्ट, वेरी हाई, कंसिडरेबल एंड एडवर्टाइजिंग। देखो जैसे बेसिकली होता क्या है मोनोपोली में, इंडियन रेलवे अब वो कहेगी आपको कि आइए आप अभी अपना रेलवे खड़ा कर लीजिए और अभी खूब मस्त चलाइए ना, कोई दिक्कत नहीं है हमको भाई, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा बोलेगा? नहीं बोलेगा, उल्टा आप पे गुस्सा भी हो जाएगा कि हाउ कुड यू से दैट। आप क्योंकि ना देखिए, ये मोनोपोली अगर ना करे सरकार, तो फिर तो बहुत लोग ऐसे अमीर हैं जो अपनी ट्रेन चला देंगे, और लोग सरकार की ट्रेन में बैठेंगे क्यों जब उसको उस ट्रेन से ज़्यादा बेटर क्वालिटी मिल रहा है। अगर मान लो कोई अमीर आदमी अपना ट्रेन चला दिया, तो समझ रहे हो, तो यही होता है मोनोपोली, जिसमें रिस्ट्रिक्शन इतना ज़्यादा हाई है कि आप उसमें इंटर कर ही नहीं सकते। और ये जो प्राइस होता है ना, कंसीडरेबल होता है। गवर्नमेंट जो भी प्राइस फिक्स करती है ना, वो लोगों की भलाई को ही